इस सफर जापान की ट्रिप पे हम लोगों ने हर चीज़ देख ली, खाना पीना, स्नैक्स, शॉपिंग, होम कुकिंग, टूरिस्ट एक्टिविटीज़। बट द लास्ट थिंग यू नीड टू कंप्लीट दिस ट्रिप इज ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो फिर आ जाए आप लोगों को जापान की यूनिक और इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन दिखाता हूँ। अगर आप लोग जापान घूमने आएंगे ना तो एक चीज़ देख के जो है ना आप लोगों को बहुत हैरत होगी, वो ये कि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम है। जापान जो है ना वो एक छोटा सा मुल्क है और इसलिए इनके लिए स्पेस जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए यहाँ पे पार्किंग बहुत महंगी होती है और दूसरी बात ये कि पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन इनको बिल्कुल भी मसला नहीं होता क्योंकि जापान का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन के लिए स्टेशन जाने तक ये लोग या तो साइकिल या फिर वॉक करते हैं। और ये एक और रीज़न है कि इनकी जो ज़िंदगियाँ होती हैं वो इतनी हेल्दी और ये इतना लंबा लंबा क्यों जीते हैं। जब रोज़ स्टेशन जाने के लिए वॉकिंग या साइकिलिंग करोगे तो हेल्थ तो अच्छी होगी ना आपकी। अब जापान का जो ट्रेन सिस्टम है ना वो इतना अच्छा बनाया हुआ है कि आप कहीं भी खड़े हुए हो, कहीं भी, वहाँ से आपको 10 या 15 मिनट की वॉक पे कोई ना कोई स्टेशन मिल ही जाएगा। कुछ स्टेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ ये होता है कि एक आदमी को उस स्टेशन से बड़े स्टेशन तक पहुँचाना। और फिर कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा ह्यूज होते हैं। वेलकम टू द शिनागावा स्टेशन। ये एक हब स्टेशन है, यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हैं क्योंकि टोक्यो के सारे सिटीज़ जो है ना वो इस स्टेशन से कनेक्टेड है। यहाँ से आप फेमस JR लाइन पे बैठ सकते हैं जो कि पूरे टोक्यो को कनेक्ट करती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस ट्रेन पे चढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम लोग टिकट्स के बारे में बात करते हैं। ये है टिकट्स मशीन जहाँ से आप लोग कहीं भी जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बार बार टिकट लेने से बचना है तो आप ये सुइका या पासमो कार्ड्स भी बनवा सकते हैं। ये है पासमो कार्ड। बस टिकट वगैरह से बचने के लिए आप इस कार्ड के अंदर बैलेंस डलवा लें और किसी भी गेट पर टैप करके आप अंदर एंटर हो सकते हैं। और जब आप लोगों को एग्जिट करना हो तो सेम कार्ड को टैप करें गेट पर और बाहर आ जाएँ। क्योंकि ट्रेन जो है वो जापान के एक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा मेन तरीका है, इसलिए सुबह के वक्त ना यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक क्रेज़ी माहौल हो रहा होता है। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और इसी तरीके का सेम माहौल जॉब से छुट्टी होने के बाद होता है ट्रेन पे, स्पेशली JR लाइन पे। और अगर आप लोग भी अपनी ट्रिप पे इस तरीके के रश में फंसना नहीं चाहते तो टाइमिंग्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है, वो ये कि रश आवर हो या कुछ भी हो, जापानीज़ ट्रेन जो है वो टाइम पे ही आती हैं। अगर लिखा हुआ है कि 7:19 पे आएगी तो वो 7:19 पे ही आती है। और अगर किसी दिन कभी 1 मिनट भी ट्रेन ऊपर नीचे हो गई, मतलब लेट हो गई या जल्दी आ गई, तो स्टाफ जो है ना वहाँ का, वो आप लोगों से माफ़ी भी मांगता है माइक पे। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जॉब देने के लिए एक नोट भी इश्यू कर देंगे ताकि आपका बॉस आपको 1 मिनट लेट होने पर गुस्सा ना करे। इस तरह की टाइम की पाबंदी ना आप लोग पाकिस्तान में इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, लोकल स्मॉल ट्रेन्स भी दिखा दी, JR भी दिखा दी जो कि बड़ी ट्रेन है। अब यहाँ पे एक और ट्रेन है जिसका नाम है शिनकानसेन। शिनकानसेन का मतलब बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन यहाँ पे इतनी तेज़ होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब कहा जाता है कि ये प्लेन की रफ्तार से मूव करती है। हम आज बैठेंगे नहीं इसमें क्योंकि इनकी टिकट प्राइसेस जो हैं वो प्लेन जितनी होती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको टोक्यो से क्योतो जाना हो तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है ट्रैवल करने का। ट्रेन सिस्टम के अच्छे होने के साथ साथ यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसेस भी होती हैं। कराची की मिनी बस जितनी कूल नहीं है इनकी बसेस, लेकिन इनमें एक ख़ास चीज़ ज़रूर है। जापान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें फ्यूल सेल यानी कि हाइड्रोजन पे चलने वाली बसेस होती हैं। हाइड्रोजन दुनिया के क्लीनेस्ट फ्यूल सोर्सेज में से एक है और इस टेक्नोलॉजी को टोयोटा ने फेमस किया है। बस पे भी आप अपना सुइका या पासमो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। टैप करेंगे और अपनी सीट पे जाएं। फिर बस अपने स्टॉप का वेट करें AC कूल्ड बस में। टोक्यो में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार जब वॉक करने का दिल ना हो तो इस तरह ट्रैवल करने का और ही मज़ा आता है। जब बस ड्राइवर से बस रुकवानी हो तो अपने स्टॉप का बटन दबा दें और कंटिन्यू ऑन योर जर्नी। ट्रेन्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बात कर ली। अब अगर आप लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो उस वक्त ट्रेन का वेट करना तो इम्पॉसिबल है ना। उस सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे टैक्सीज़। टैक्सी जो है वो कन्वीनियंट है, लेकिन दुनिया का एक रूल याद रखिएगा कि जहाँ पे कन्वीनियंस है वहाँ पे पैसे ज़्यादा। जापान में जो टैक्सीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या है, वो ये है कि इनके दरवाजे। अब बताऊँ क्यों।
वो इसलिए क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं ना अंदर, वो खुद ही दरवाज़ा खोलते हैं और खुद ही दरवाज़ा बंद भी कर देते हैं। दिस इज़ जापानीज़ लग्जरी। कन्वीनियंस का टॉप ऑप्शन यही है कि आप लोगों के पास अपनी गाड़ी हो, मतलब अपनी गाड़ी हो ज़ाती, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि जापानीज़ कार्स जो है ना वो दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, क्वालिटी और रिलायबिलिटी। अब जैसे कि पाकिस्तान की सड़कों पे ही देख लें आप लोग, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये सारे जापानीज़ ब्रांड्स हैं। क्योंकि ना जापानीज़ लोगों के लिए जो है ना परफेक्शन के साथ काम करना जो है ना बहुत फ़ख्र की बात होती है। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कोई गाड़ी बना रहे हैं, ये जापान के अंदर यूज़ होगी या एक्सपोर्ट होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ी भी है, वो तब भी उसमें उतना ही दिल लगा के काम करते हैं, और यही है इनके कार्स की इतनी ज़्यादा रिलायबल होने की वजह। एक ट्रैवल टिप देता हूँ आपको, वो ये कि एयरपोर्ट से ही अगर आप लोग इतने सारे लगेज के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं ना, तो उसी के लिए एयरपोर्ट पे ही एक सर्विस है जो आपका सामान वहां से उठा के डायरेक्ट घर तक डिलीवर करते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं। तो जब भी आप आए तो इस सर्विस का फ़ायदा ज़रूर उठाना है, बगैर हासिल के, बगैर किसी फिक्र के। टोक्यो आप पहुँचते ही इंजॉय करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह ख़त्म होता है हमारा सफ़र जापान। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ट्रैवल टिप्स और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपकी समझ में आई होंगी और उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एज अ पाकिस्तानी शेफ़ इन जापान मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं अपना कल्चर के बारे में जो है ना इन लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत मज़ा आता है, मतलब इनको भी जो है ना ऊपर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करें। इनको मज़ा आता है ये सब जानने को ना। तो प्लीज़ आप लोग भी आए जापान और शेफ़ उमर के रेस्टोरेंट ज़रूर चक्कर लगाना है। कौन है ये शेफ़ उमर? कौन वो जो शेफ़ उमर है ना, उसके रेस्टोरेंट में ज़रूर आना है। वन लास्ट टाइम इस एपिसोड को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि क्या आप लोग सफ़र जापान का सीज़न 2 देखना चाहते हैं। सेकंड, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें @welcome_to_umar और मसाला टीवी के सोशल्स को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद मी एंड मसाला टीवी। मीना सांग どうもすいません。ありがとうございました。